Sir, if someone has a long career gap and has not been employed for many years, will it negatively affect their into कोई नहीं कोई मसला नहीं आप उसको कोई बता दें कि इतने साल मैं थोड़ा पढ़ता रहूं घर पे रहूं घरेलू मजबूरियां थी या जो भी है कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है कि देर बाद आप एग्जाम दे रहे हैं मेरे नहीं ख्याल में होना चाहिए बल्कि ये तो शाबाशी है कि आपने यू टर्न लेके दोबारा पढ़ने वाली कोच पे बैठ गए तो मैं इसको अच्छी नजर से देखता हूँ और मेरा ख्याल है कोई भी इसको माइंड लंबा चौड़ा नहीं करेगा इस पे आप वरी ना हो बेटा अल्लाह आपको कामयाब करे सर सोल्जर बनने के बाद पीएमएल लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए एज ए सोल्जर कितने साल सर्विस करना पड़ता है इतने साल सर्विस करने के बाद पीएमएल लॉन्ग कोर्स में जा सकते हैं बेटा आप जब सोल्जर बनते हैं फौज बहुत अच्छा था आर्मी नेवी एयरफोर्स इक्वली मेरिट पे बच्चों को ग्रूम करते हैं आगे बढ़ने के लिए आपने फर्स्ट किया उधर एफएससी कर लिया एफए कर लिया तो उसके बेस पे आप अपने जो भी आपके सीनियर हैं कंपनी कमांडर हैं आपके सीईओ हैं आपके ऑफिसर्स होते हैं ना इंचार्ज होते हैं उनसे परमिशन लेके थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर दें तो साल सूल का नहीं होता जब दिल करे आप अप्लाई करें जब आपकी क्वालिफिकेशन आई है परमिशन लें आपको इजाजत मिलेगी आप अप्लाई करें लेकिन प्रोवाइडेड आपकी एजुकेशन और दूसरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और मुझे अच्छा लगेगा मेरी दिल से आपके लिए दुआएं बहुत अच्छा एक और कमेंट आए हुए हैं इंस्पायरिंग सर सच अ मीनिंगफुल रिमाइंडर दैट आवर पोजीशन इज क्रिएटेड बाय आवर ओन एक्शंस अ वेरी मोटिवेटिंग मैसेज मच रिस्पेक्ट ये कल अफसल है हमारे उन्होंने वीडियो चढ़ाई थी माशाल्लाह उनको भी हम साथ दें जो रहे वो भी अच्छे एजुकेशन स्टैंड दिल से बड़ी प्यारी उनकी वीडियो पे किसी बच्चे ने कमेंट किया है अच्छी बात है मकसद सबका हमारा एक ही है मैं उनका अफसर हूँ या कोई और नेकी प्लान अच्छा ही प्लान अपनी जनरेशन पे काम करें तो थैंक यू वेरी मच बेटा सर सो माय क्वेश्चन इज दैट कि पहले सोल्जर ज्वाइन करके पीएमए के लिए अप्लाई करना ठीक रहेगा या डायरेक्टली पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करना ज्यादा ठीक है व्हिच पाथ इज मोर गुड एंड हाई सक्सेस रेट बेटा आप हाई सक्सेस रेट तो आपके अपने हाथ में है कितनी मेहनत आपने करनी मैं तो नहीं बता सकता ये तो अल्लाह को पता है आपको पता मेहनत करें अल्लाह कामयाब करेगा दूसरा मेरा बड़ा मर्दों वाला बड़ा प्राइड आपको है कि आप दोनों मैदानों में जाना चाहते हैं ना सोल्जर में भी और पीएमए लॉन्ग कोर्स अफसर भी बनना चाहते हैं तो दोनों को ट्राई करें फिर क्या रह जाए किधर जो नसीब हुआ अल्लाह पाक कर देगा क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हैं नियत आपके साथ है माँ बाप से दुआ करें इंशाल्लाह कामयाबी होगी मेरी दुआएं भी आपके साथ अस्सलाम वालेकुम सर कैन फीमेल आफ्टर बीएस फिजिक्स अप्लाई बीएससी फिजिक्स अप्लाई कमीशन पाकिस्तान आर्मी एंड कैन फीमेल अप्लाई फॉर एसएससी नहीं फीमेल का एसएससी एसएसडी में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप या कमांडोज के लिए उसमें नहीं कोटा तो वो बाकी माशाल्लाह आप तो बड़ी ओवर मोटिवेटिंग लग रही हैं अल्लाह आपको बेटा कामयाब करे आपको आपकी मेहनतों का सिला मिले दूसरी बात आपने क्या की है बेटियां मेरी को क्या बीएससी फिजिक्स के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं बट अगर उसकी वैकेंसी आई हुई है उसके बेसिस बीएस ऑनर्स है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है या बस एमफिल कर रही ये डिपेंड करता है अगर ऐड आया और उसमें वैकेंसी मांगी गई है तो आप अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि ये थोड़े रेयर फील्ड्स हैं इसमें वैकेंसी देर बाद आती है लेकिन आती जरूर है आप इन टच रहें रिक्रूटमेंट सेंटर वाले दफ्तर से और बाकी वेबसाइट पे भी पढ़ती रहें तो इंशाल्लाह जो ही निकला तो यू कैन अप्लाई बाकी एसएससी आप ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि पीएमए लॉन्ग कोर्स ही लेडी नहीं ज्वाइन कर सकती तो एसएससी फिर उसके बाद की बात फीमेल के लिए ये फैसिलिटी फिलहाल अगला पॉइंट है सर काइंडली टेल मी आई कैन अप्लाई फॉर सेकंड लेफ्टिनेंट आफ्टर प्राइवेट एफए प्लीज यस सेकंड लेफ्टिनेंट वही है बेटा पीएमए लॉन्ग कोर्स है आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी बेसिकली आपकी तालीम जो है ना बेटा वो एफए एफएससी होनी चाहिए चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो आपने रेगुलर से की हो उसमें वो जो बेसिक परसेंटेज उन्होंने मांगी है ना अपने ऐड में प्री रिक्विजिट वो अगर पूरी है तो मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है